भाइयों और बहनों, मैं बहुत दूर उत्तर प्रदेश में हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख है कि मैं डॉक्टर बलिराम हीरे को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ नहीं आ सकता। वैसे मुझे फ़ोन से इत्तला हो गई थी कि डॉक्टर साहब देह छोड़ चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रेरणा शक्ति है वो हम लोगों को हमेशा तक मिलती ही रहेगी। सिर्फ अपना एंटीना अगर ठीक हो तो ऐसे लोगों की प्रेरणा शक्ति सभी को मिलती ही रहती है। जैसे मैं आज भी 23 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस छोड़े, और मैं प्रैक्टिस छोड़ा हूँ मतलब कुर्सी में बैठने का छोड़ा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो करता ही हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं दवाखाना शुरू करने जा रहा था तब डॉक्टर बलिराम हीरे ने कहा था कि अगर तुम यशस्वी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये याद रखो कि 1.5 से 3 मिनट के बीच में एक पेशेंट बाहर चला जाना चाहिए दवा ले करके। जैसे ही पेशेंट अंदर आने लगे आपको ये तय कर लेना चाहिए कि इसका क्या हो सकता है। पेशेंट बोलने के बाद उसका केवल कन्फर्मेशन यानी वो निश्चित हो जाता है कि आपका निदान सही था या गलत था। अगर गलत है तो उसको दुरुस्त कर लिया जा सकता है। डॉक्टर बलिराम हीरे की दूसरी एक विशेषता ये थी कि वो आदमी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार एक कांग्रेस का नेता आया और उसको कुछ बीमारी थी, बुखार उखार था, तो उसको एक इंजेक्शन लगाना था। तो डॉक्टर ने, हमारा जो सीनियर कंपाउंडर था मनोहर, उससे कहा मनोहर देखो तो अपने यहाँ टेरामाइसिन है कि नहीं। मनोहर गया, उसने इधर उधर की 1-2 बाटली उठाई और कहा कि नहीं टेरामाइसिन ख़त्म हो गया है। मनोहर को तो मालूम था डॉक्टर ऐसा क्यों पूछते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इनको ज़रा एक 30 सीसी का टेरामाइसिन का वायल लिख दो, मतलब एक बाटली जिसमें 15 इंजेक्शन आते। तो मैंने लिख दी। मन में आया कि भाई क्यों 15 इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन वाला लिख देते। और वो गया, आदमी को कहा कि आप ये इंजेक्शन ज़रा ले आइए। वो ले आया, हमने उसको 2 सीसी उसमें से इंजेक्शन मैंने लगा दिया और दवाई गोली लेके बगैर पैसे दिए, कितने पैसे हुए ये पूछने की भी नौबत न करते हुए वो चला गया। इसी समय एक मुस्लिम महिला आई थी जिसको जलोदर था, और डॉक्टर साहब ने उसका पानी पेट में से निकालने के लिए उसको कुर्सी पर बैठा के नीडल लगा दी थी और